से लड़ने का योग मंत्र। छाती को हथेली के बीच में लाएं, चिन्ह या मैट। संयोग से नहीं, योग से हारेगा कोरोना। अधोमुख स्वारासन। जिनको दिक्कत है वो नींद में बैठकर सीधे ऐसे हाथ सीधा रखना है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, जिंदगी बढ़ेगी। जितनी हमारी क्षमता है उतना ही लिफ्ट करेंगे। कोरोना से लड़ने वाला योग। योग गुरु धीरज वशिष्ठ से घर बैठे सीखिए निरोग रहने वाले योग। नमस्कार, कोरोना का अंत योग मंत्र में आप सभी का स्वागत है। वशिष्ठ योगाश्रम से मैं योग गुरु धीरज। तो कम वक्त में हम तैयार करेंगे अपने शरीर की उस संरचना को जो फाइट दे सके कोरोना को और हमें हमेशा स्वस्थ रखे, निरोग रखे। तो इसमें होगा सूर्य नमस्कार आसन और जरूरी प्राणायाम जो कोरोना का करेगा अंत। तो सीधे अभ्यास की शुरुआत करते हैं हस्त उत्तान आसन से। दोनों पांव के बीच में आप गैप रखेंगे, हिप डिस्टेंस अपार्ट। इंटरलॉक करें अपने फिंगर को। अब धीरे से हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं। इस पूरी सीरीज न्यूज़ 18 की जो है उसका मकसद ये है कि आप साथ साथ अभ्यास करें और घर बैठे आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और जो तनाव का वातावरण बन रहा है उसमें भी आप अपने आप को रिलैक्स फील कर सकें। तो सांस लेते हुए हिल को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे हाथ को स्ट्रेच कराएं। पूरे स्पाइन लंबी है, हाथों में स्ट्रेच है, जैसे पूरे शरीर को मैं ऊपर उठा रहा हूं। सांस लेते छोड़ते रहें। कीप ब्रीदिंग। धीरे से वापस। अब आपको कटी चक्रासन के लिए हाथ को इस तरह से पीछे ले जाना है और राइट हैंड को आप लेफ्ट शोल्डर पे रखिए। स्पाइन को सीधी करें, सांस लें और जब सांस छोड़ें तो जिस साइड में आप पकड़े हैं उधर छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। गर्दन पीछे की तरफ चले जाए। आप नॉर्मल सांस यहाँ में छोड़ें। कीप ब्रीदिंग। सांस लेते छोड़ते रहें। वापस आए। चेंज करें। इस बार राइट हाथ को मैंने पीछे किया और लेफ्ट को शोल्डर के ऊपर। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। कीप ब्रीदिंग। स्पाइन को क्या है लंबी रखनी है। ट्विस्टिंग नाभि से होते हुए नेक तक जाए। वापस आए। फिर से हस्त उत्तान आसना। इंटरलॉक करें फिंगर। सांस भरे, इनहेल अप। सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। अब सूर्य नमस्कार की बारी। सूर्य नमस्कार के लिए आप मैट के सामने आ जाएं, दोनों पांव को मिला लें, मेरे साथ करते रहिए। एकदम से बेसिक तल पर मॉडिफिकेशन में कराऊंगा, सबको आसान लगेगा। पहले ही स्थिति प्रणाम आसन, नॉर्मल सांस यहाँ पे। दूसरी स्थिति में सांस भरे, धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं, हेड को पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए स्पाइन सीधी रखें और आगे की ओर झुकें। इनको दिक्कत है कमर का, स्पाइन का लचीलापन कम है, घुटने को बेंड करके धीरे धीरे नीचे आए। अचानक नहीं आए, दिक्कत हो सकती है। गर्दन को ढीला छोड़ें। यहाँ से राइट लेग को पीछे ले जाएं। आपको ख्याल रखना है कि ये 90 डिग्री पे रहे। गलतियां क्या होती है जब हम पाँव को इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं। राउंड पोस्चर है, उसको मिस्टेक को करेक्ट करें। टोज पॉइंटेड रखने से और स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। यहाँ से पाँव की उंगलियां अंदर करें, राइट घुटने के ऊपर, लेफ्ट पाँव को पीछे ले जाएं। शोल्डर रिस्ट एक लाइन में आगे रखें, उंगलियां दसों खुली, कमर ऊंची, दृष्टि जमीन पर, गर्दन स्पाइन एक लाइन पे। सांस छोड़ दें, घुटना नीचे, एल्बो को शरीर के साथ लगाते हुए छाती के बीच में, छाती को हथेली के बीच में लाएं। चिन्ह या मैट, चिन्ह को मैट पे रखें या मस्तक को। सांस लेते हुए आगे बढ़ें, पाँव की उंगलियां बाहर, हिप को फ्लैट करें और फिर सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं भुजंगासन में।
एल्बो को बेंड रखें ताकि हार्ट लंग्स मजबूत हो। और ये कोरोना काल में सबसे इंपॉर्टेंट आसनों में से एक है भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वारासन। जिनको दिक्कत है वो नी को बेंड कर सकते हैं, ऐसे हाथ सीधा रखना है। अब जिस पांव को ले गए हैं यानी राइट को ले गए थे उसी को वापस लेके आगे आना है। दिक्कत हो रही है तो घुटने को पहले नीचे रखें, राइट हैंड को ऊपर उठाएं, राइट लेग को सामने ले जाएं, प्रेस करें, दृष्टि सामने। सांस छोड़ते हुए नी को बेंड रखें, दूसरे पांव को भी आगे बढ़ाएं। सांस छोड़ते हुए पूरी तरह सिर नीचे, यहां से सांस भरें, हाथों को ऊपर ले जाएं, कम अप। फिर से सांस छोड़ते हुए नमस्कार। ये सबसे इफेक्टिव पोस्चरों में से एक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कोरोना काल में इंपॉर्टेंट आसन में एक है वो है बैक बेंड। छाती को जितना आप उभारेंगे, छाती के अंदर यहाँ पे लंग्स है, इधर हार्ट, इधर नीचे के एरिया में किडनी, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन सबका ये क्षेत्र है। और कोरोना का आघात कहाँ ज्यादा पहुंचता है? इसी एरिया में। लंग्स को मजबूती देने के साथ यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है जो टी सेल यानी इम्यूनिटी का सेल, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए उसको जनरेट करने के लिए बैक बेंड के आसन जरूरी है। तो करेंगे हम यहाँ पर। आज हम लेके आएंगे सबसे पहले कोबरा पोजीशन का, भुजंगासन का वेरिएशन। हथेली को इस तरह से रखें बगल में, सांस लेते हुए धीरे धीरे उठ जाए। जिनको हाथ सीधा हो सके कर ले, नहीं तो बैंड रखें। बटक कॉन्ट्रैक्ट करें, पैर को प्रेस करें जमीन के खिलाफ, दृष्टि ऊपर, सांस लें, छोड़ें। साथ साथ करना है, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि आपको निरोग होने के लिए अभ्यास को जोड़े रखना है साथ। वापस नीचे आए। अब यहाँ से धनुरासन आज करने जा रहे हैं। जिनको धनुरासन नहीं होगा वो फिर से भुजंगासन को दोबारा रिपीट करें। पाँव को बेंड कर लें, एंगल को पकड़ें, सांस छोड़ दें। धीरे धीरे सांस लेते हुए इनहेल। जितनी हमारी क्षमता है उतना ही लिफ्ट करें, जबरदस्ती नहीं। सांसों की रफ्तार सहज रहे। कीप ब्रीदिंग। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। यहाँ पे नॉर्मल सांस लें। आपको फील होता होगा कि कितना स्ट्रांग रूप से हार्ट बीट मेरा बढ़ रहा है, तो आपके हृदय को मजबूती देगा ये आसन। किसी को बैक पेन है तो स्किप कर सकते हैं। बाकी धीरे से वापस आए अधोमुख स्वानासन में फिर से। तो अधोमुख क्या करेगा? बैक को रिलीफ कर देगा। फिर नी को फैला दें, हिप को पीछे ले जाएं और आगे झुक जाएं शशांक आसन में। जो भी बैक पे टेंशन रह गया हो धनुरासन की वजह से, वो भी रिलीफ हो जाएगा। और ये आसन मन की शांति देता है। और शांति जरूरी है क्योंकि शांति के अभाव में, तनाव में आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब आप सीधे चलते हैं वशिष्ठ प्राणायाम में। इसके लिए आप लेट जाएं, दोनों पाँव को बैंड करें, हिप डिस्टेंस अपार्ट। यह आपको आसन के साथ रिलैक्सेशन भी देगा शवासन की तरह, और प्राण का आयाम देगा। वशिष्ठ प्राणायाम कोरोना काल में संजीवनी साबित हुआ है, इसलिए नित्य सुबह शाम जरूर करें। जो पीड़ित व्यक्ति हैं, संक्रमित हैं, वो दिन भर में कम से कम 3 बार 10 मिनट करें। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रोसेस क्या है? सांस छोड़ के पेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी सांस लेंगे तो पेट को फुलाएंगे गुब्बारे की तरह, ताकि डायफ्राम नीचे आए और आप ज़्यादा ऑक्सीजन भर पाएँ। यही इसका कमाल है। और सांस छोड़ते हुए पेट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पीछे निर्देश मिलेगा, सांस छोड़ दीजिए पूरी तरह, पेट को अंदर करें। अब धीरे धीरे सांस भरें और पेट को फुलाएं। सांस भरते जाएं, पेट को फुलाते जाएं। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर जाने दें। फिर धीरे धीरे सांस भरें, पेट फुलाएं।
सांस भरते जाएं, धीरे धीरे सांस छोड़ें, पेट को भीतर जाने दें। अपनी सहजता में जितना हो सके उतना करें। फिर सांस भरें, धीरे धीरे पेट फुलाएं, फिर सांस बाहर, एक्सेल, पेट कॉन्ट्रैक्ट, भीतर। सांस छोड़ते हुए शरीर के भार को भी फील करें कि आप छोड़ने जमीन की ओर, जल्द रिलैक्स होंगे। फिर सांस भरें, धीरे धीरे इनहेल, पेट फुलाएं। इस तरह से आप लगातार करते रहें। फिर शवासन के लिए दोनों पाँव को खोल के लेट जाएं, धरती को समर्पित कर दे पूरा शरीर। इससे आप तत्काल शांत हो पाएंगे, रिलैक्स हो पाएंगे। तो ख्याल रखना है कि ये जो पूरा समय है कि कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ दें, इसी को लेकर के ये पूरा तैयार किया गया है। खास तौर पे आपके लिए पेशकश है कि लगातार अभ्यास करते रहिए। और 15-15 मिनट का भी, जैसे जानवर को हम बीच बीच में देखते हैं, कुत्ते को, बिल्ली को, कि वो बीच बीच में स्ट्रेच करती रहती है। बिल्ली करती हुई देखेंगे, कुत्ते को करते हुए देखेंगे, वो काफ़ी रिलीफ देता है। उसी तरह ये कम वक्त में 15 मिनट 20 मिनट का ये जो अभ्यास है आपका, अगर आपने 3 बार भी दिन भर में साथ साथ कर लिया तो बेड़ा पार हो गया। इसलिए उसको अभ्यास में लाते रहना है हर दिन। और आप, जैसे हमने भ्रामरी को लेट के किया, आप कभी बैठे हुए हैं तो भी भ्रामरी को इसी तल पर कान को बंद करके या बिना कान को बंद किए भी भ्रामरी को कर सकते हैं। ये तत्क्षण लाभ देता है, आपके विचारों से छुटकारा मिलता है। और विचार आपकी ऊर्जा को खाते हैं, तो विचार जो ऊर्जा को खाता है उसको बचने के लिए जरूरी है हम कहीं भी हैं बीच बीच में भ्रामरी शुरू कर दें। जैसे फिर धीरे धीरे सांस लें। पेट से होते हुए छाती तक भर लें। ज्यादातर लोगों की भ्रामरी में ही गलती है कि वो साउंड तो निकालते हैं ठीक ठाक, लेकिन फिर सांस जल्दी से लेके अगला भ्रामरी करना चाहते हैं, तुरंत तुरंत भ्रामरी। अब सांस लिया ही नहीं तो प्राणायाम का मामला ही खत्म हो गया। नहीं, एक अंतराल होना चाहिए। सांस को पूरी तरह इसीलिए छोड़ रहे हैं कि शरीर फिर पूरी तरह से प्राण को लेकर के इसको ऑक्सीजन सिलेंडर बना दे। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या मारामारी है। ये प्राण तो मौजूद है वातावरण में, आपको इसको सिलेंडर बनाना है और इसको भर दीजिए प्राण से, ऑक्सीजन से। और जहां जहां प्राण पहुंचा वहां वहां मंगल है, अमंगल का नाश है, रोग का नाश है। प्राण को पहुंचाएगा कैसे? इसीलिए आसन की साधना है। लेकिन आसन को भी हम एक्सरसाइज बना दें तो काम नहीं चलेगा। सिर्फ वशिष्ठ योगाश्रम एक व्यवस्था है कि प्राचीन योग को
सनातन योग को अपनी वास्तविकता में घर घर गली गली पहुंचा। उस तर्ज पर सही रूप से प्रामाणिक रूप से आप साधना कीजिए। थोड़ा भी बहुत है, यानी लेस इज मोर। तो लेस इज मोर तब है जब आप परफेक्ट होंगे, सही तरीके से करेंगे, नियमित तल पर करेंगे, जैसा महर्षि पतंजलि योग सूत्र में करते हैं, स तु दीर्घ काल नैरंतर्यम सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। सफलता उसी को है जो इसको वक्त देकर करता है, निरंतरता में रहता है और सिस्टम से करता है, सही वो सफल है। इसलिए कोरोना काल में आप हम सबको सफल रहना है और कोरोना को असफल करना है। तो नित्य नवीनता से आप ही बोलिए कोरोना का अंत योग मंत्र। धन्यवाद, नमस्कार।